करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट डिसेंट की। किसकी बात करने वाले हैं? ग्रेडियंट डिसेंट। अब भाई ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था, कॉस्ट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम पर कुछ इक्वेशन है, उससे हम वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और वैल्यूज प्रिडिक्ट करके हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारा मीन स्क्वायर एरर है उसकी वैल्यू कम से कम हो, लगभग जीरो के पास हो तो बेस्ट है, और अगर जीरो ही हो तो बिल्कुल बेस्ट है। हम यही कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू है वो कम से कम हो, और देन हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर देते थे। ठीक है भाई, इतनी बात हमें पता है। अब दिक्कत क्या है भाई, अगर मैं एक ग्राफ में मीन स्क्वायर एरर लूँ यहाँ वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे लूँ इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपना इंटरसेप्ट लिया 0, मतलब जो हमारी प्रिडिक्शन लाइन थी y हैट इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं कहता हूँ इसमें सबसे पहले मेरा इंटरसेप्ट है 0। जब मैंने अपना इंटरसेप्ट किया 0, मान लो कि इंटरसेप्ट हो गया 0, तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। और मैं कहता हूं कि जो m की वैल्यू है वो है 1, ठीक है, या 2 मान लो, ठीक है। हमारी जो m की वैल्यू है वो है 2, तो y इक्वल्स टू मेरी इक्वेशन आ गई 2x, ठीक है भाई, आ गई 2x। अब मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैंने क्या किया था, जो अपना इंटरसेप्ट लिया था 0, तो हमारी इक्वेशन आ गई थी mx, और y की m की वैल्यू अगर 2 है तो y की इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 2x, और ये मैं कहता हूं कि ये मेरी प्रेडिक्शन लाइन है, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब मैं कहूं कि इसमें जब मैंने x की वैल्यू पुट करी, उससे मेरी कुछ y की वैल्यू निकल के आई, उससे मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट किया, तो मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर आया 4। क्या आया? 4। तो भाई मीन स्क्वायर्ड एरर आया 4, तो मैंने यहां पर एक क्रॉस लगा दिया भाई, ठीक है। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हमारा जो मीन स्क्वायर्ड एरर हो उसकी वैल्यू लेस हो, लेस, कितनी भी कम हो, 0 के आसपास हो। मतलब हम जो चाहते हैं हमारी वैल्यू कहीं यहाँ 0 के आसपास, इस जगह पे कहीं पॉइंट करे, यहाँ पर इस जगह पे कहीं, है ना, 0 के आसपास कहीं पॉइंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे थोड़े से ऊपर, है ना। तो यहाँ वाई एक्सिस पे मीन स्क्वायर एरर है, तो हम चाहेंगे यहाँ कहीं इस जगह के आसपास हमारी वैल्यू पॉइंट करे। तो ये तो भाई काफ़ी ऊपर है 4। तो अब हमने क्या किया, अब मैंने कहा कि भाई मैं अपनी इंटरसेप्ट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। अभी तो 4 आई है, क्योंकि जो 0 मेरा इंटरसेप्ट था तब आ गई मेरी मीन स्क्वायर्ड एरर 4, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब मैंने कहा कि भाई मैंने अपना इंटरसेप्ट बढ़ाया और 2 कर दिया। अब जब मैंने 2 किया तो मान लो कि मेरी मीन स्क्वायर्ड एरर आई 3, तो मैंने भाई यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। ऐसे ही मैंने फिर और वैल्यूज पुट करी, जिससे मैं 0 के समथिंग कुछ आऊँ, तो फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मान लो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और देन यहाँ आया। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी कर्व बनेगी, दिखाता हूं मैं। अगर मैंने इसको ड्रॉ किया, कुछ भाई हमारी ऐसी कर्व बन गई, मान लो पॉइंट्स की, है ना, ऐसी। और मैं भाई यहां पर आ गया 0 के समथिंग, मान लो मेरा इंटरसेप्ट था 1.1, ठीक है। इस इंटरसेप्ट पे मैं कह रहा हूं कि मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर है वो बिल्कुल 0 के आसपास आ गया, इसलिए मैंने यहां पर छोड़ दिया, और मैंने कहा कि हाँ भाई 1.1 इंटरसेप्ट के साथ बेस्ट है। तो मेरी जो प्रेडिक्शन लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1.1। मैंने कहा ये मेरी बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन है, और हमने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट का क्या रोल है,
वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँ कि जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है उसका इंटरसेप्ट अभी मैंने निकाला था 1.1। मैं कहता कि अगर 1.2 होता तो ये और भी ज़्यादा क्लोज होता जीरो के। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 1.2 होता तो ये क्लोज होता जीरो के, ये मुझे पता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सी की वैल्यूज चेंज कर रहे थे और हम आसपास पहुंचे एंड वी स्टॉप्ड। दूसरी चीज, आप इटरेशंस देख सकते हो कि कितनी सारी लग चुकी हैं। इतनी सारी इटरेशंस लगी हमको आने में, लगी कि नहीं लगी करीब आने में, क्योंकि हम रैंडम वैल्यूज पिक कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भाई जीरो के आसपास आए। अब ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब मैं बात करूं ग्रेडियंट डिसेंट की, देन जो हम अपना मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट, डी अपॉन डी ऑफ इंटरसेप्ट, ये करेंगे जब मैं बात करूं ग्रेडियंट डिसेंट की। अब भाई ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि आपको पता है जब हम किसी लीनियर इक्वेशन का इंटरसेप्ट निकालेंगे, हम किसी कर्व का जब हम इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो हमें स्लोप की वैल्यू देता है। एंड स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है m। ठीक है, जब हम इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे स्लोप निकलेगा, हम इसमें उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम पास आने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे वो मैं बताता हूं, अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं। इसको मैं क्लियर करता हूं। एंड मैं कहता हूं कि भाई मेरे पे जो x की वैल्यू है वो है 2,3। क्या है? 2,3। ठीक है, अब जो मैंने प्रेडिक्शन लाइन बनाई, प्रेडिक्शन लाइन में मान लो कि मैंने कांस्टेंट अपना सबसे पहले लिया है 0, वो सॉरी हाँ इंटरसेप्ट मींस कांस्टेंट या इंटरसेप्ट, वो लिया है मैंने 0। तो मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आपको पता है कि जो मेरा एक्चुअल पॉइंट है वो है 2, तो मैं कहूंगा 2 माइनस मेरी मान लो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है 1 mx से, प्लस मेरा कांस्टेंट है 0। ये क्या है? 1 mx। ये mx प्लस c है, c की वैल्यू 0 है, mx की वैल्यू आई है 1 और ये है एक्चुअल पॉइंट। देन मैं इसका स्क्वायर करूंगा। दूसरा पॉइंट मेरा है 3, तो मैं कहूंगा कि 3 माइनस जो मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है 2 एंड मेरा कांस्टेंट है 0 एंड मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर निकल आएगा। भाई निकालते हैं क्या आया। तो भाई 2 माइनस 1 हो गया 1 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो मैं कहूंगा 2 आ गया मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा? इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक, मैं बताता हूं क्या करने वाले हैं। तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट, तो क्या आएगा भाई डिफरेंशिएशन? ये 2 आगे आ जाएगा, देन ये 2 माइनस 1 प्लस 0 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का, ऐसे ही प्लस इसका क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का, क्योंकि मैंने ये विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट मतलब c किया है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो वैल्यू क्या आ रही है भाई? वैल्यू हमारी आएगी 2 में से 1 गया तो 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -2 ये गया, ये भी -2, तो -2 प्लस -2 मतलब कितना आ गया हमारे पास? ये क्या छोटा है पेंट, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता, राइटिंग भी अच्छी नहीं आती इसमें।
हमारा आ गया -4। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो भाई क्या आया, -4 आया। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि जो जब मैंने कांस्टेंट अपना 0 रखा था, ठीक है, जब मैंने अपना कांस्टेंट रखा था 0, तो मेरा जो मीन स्क्वायर्ड एरर था वो था 2। क्या था? 2। तो अगर मैं यहां पर करूं इसको प्लॉट, एक सेकेंड, ये हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर ले रहे हैं हम इस एक्सिस पे। मैं कह रहा हूं ये 1 है, ये 2 है, ये मीन स्क्वायर एरर है पूरा। तो 2 था भाई। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू आ गई मेरे पे -4। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं, स्टेप साइज। तो स्टेप साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं कहूंगा कि जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज वो मेरा होगा, ये जो मैंने निकाला है वैल्यू डिफरेंशिएट करके, वो मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट। अब जो लर्निंग रेट है वो हम लेते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 0 के कुछ समथिंग आसपास लेते हैं। जितना हम 0 के समथिंग लेंगे ना, उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, लेकिन जितना बड़ा लेंगे उतने इटरेशन कम लगेंगे। तो मैं कहता हूं कि मान लो मैंने 0.1 लिया, तो मेरा जो स्टेप साइज आया वो आया -0.4। ठीक है, और ये जो 0.1 है सॉरी, वो मैं कहूंगा लर्निंग रेट है। ठीक है, मेरा लर्निंग रेट है 0.1। उस हिसाब से मेरे को क्या करना है, हमेशा अपने लर्निंग रेट का मल्टीप्लाई करना है, जो भी ये डिफरेंशिएट करके वैल्यू आई उससे। तो मेरा जो स्टेप साइज आ गया वो आ गया -0.4। ठीक है भाई, क्या आ गया? -0.4। अब क्या करेंगे भाई, अब जब -0.4 आ गया तो हम लिखेंगे कि न्यू इंटरसेप्ट, जो न्यू इंटरसेप्ट होगा हमारा, वो होगा ओल्ड इंटरसेप्ट माइनस, हमारा ओल्ड इंटरसेप्ट कितना था? 0 था, 0 ही ली थी ना हमने सी की वैल्यू। अब मैं नया इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा नया इंटरसेप्ट है वो होगा 0 माइनस स्टेप साइज, सो -0.4। तो जब मैं अपना न्यू इंटरसेप्ट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आ गई 0.4। बूम, देख रहे हो आप क्या हुआ? ये जो नया इंटरसेप्ट आया वो क्या आया? 0.4। ठीक है, और जब मेरा इंटरसेप्ट आया 0.4, एंड अगर मैं अपनी लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं, कर्व को, ये जो कर्व है इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके कह रहा हूं कि भाई इस पोजीशन पे मिनिमम है, और मेरा जो नया इंटरसेप्ट आया वो आया है 0.4, तो हमारा 0.4 लगभग समथिंग कहीं यहां आ गया। तो आप देख सकते हो हम कितने करीब आ गए एक स्टेप में। ये हमारा मिनिमम है ना, ये हमारा क्या है? मिनिमम। अब हमारा जो इंटरसेप्ट बन गया वो बन गया नया 0.4, और हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं, इसलिए मैंने 0.4 पर टिक कर दिया कि हाँ भाई 0.4 इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? मेरा जो मेरा नया इंटरसेप्ट बन गया वो बन गया 0.4। अब मैं जो 0 पुट किया था उसकी जगह क्या पुट करूंगा? उसकी जगह मैं पुट करूंगा 0.4, एंड जब मैंने इसमें 0.4 पुट किया तो क्या आएगा? ये अब मैं नया स्टेप ले रहा हूं,
0.4 मैंने यहाँ भी पुट कर दिया, अब ये नया इंटरसेप्ट, और यहाँ भी पुट कर दिया 0.4। ठीक है, जब मैंने इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये 2 आगे आया एंड -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही सब कुछ सेम है। अंदर का मेरा क्या बचेगा, 2 - 1.4 तो 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाय -1। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ये भी तुम्हारा आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय -1। तो टोटल कितना हो गया, टोटल मेरा हो गया 1.2 प्लस 1.2 तो कितना हो गया 2.4। बात आ रही है ना आप समझ में। एंड 2.4 जो मेरा आ गया, इसका मैं फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लर्निंग रेट से। स्टेप साइज का मैंने क्या बताया था, स्टेप साइज क्या होता है, स्टेप साइज होता है हमारा ये जो डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आई वो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट। अब जो हमारी वैल्यू आई नई डिफरेंशिएशन करके वो आई 2.4, लर्निंग रेट है हमारा 0.1। जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ गई 0.24, सॉरी -2.4 थी हमारी वैल्यू, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो -1.2 एंड यहाँ से भी -1.2 आ रहा है, तो -0.24 आ जाएगा हमारा स्टेप साइज। देन रिपीट द स्टेप। क्या किया था हमने, ओल्ड इंटरसेप्ट माइनस दिस स्टेप साइज। ठीक है, बात आ रही है समझ। हमारा जो ओल्ड इंटरसेप्ट था वो क्या था 0.4 माइनस अभी जो स्टेप आया वो क्या आया -0.24। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 0.64। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कहीं कट कर गया। ऐसे ही अब मैं इस वाली वैल्यू को पुट करूंगा, नया इंटरसेप्ट निकालूंगा, हम धीरे धीरे बिल्कुल कहां पहुंच जाएंगे, इस मिनिमम एरर पर पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। सिंपल, जस्ट कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट करते जा रहा हूं, डिफरेंशिएट करके मैं नए इंटरसेप्ट्स निकालते जा रहा हूं, उसको इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फिर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और मैं मिनिमम मीन स्क्वायर एरर पर आ जाऊंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, नथिंग एल्स। आप देख सकते हो इसमें हम कर्व कन्वर्स कर गए, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे, और फिर बात जब होती है कि भाई रुकें कहाँ, ग्रेडियंट डिसेंट से हम भाई स्टेप साइज ऐसे निकालते चले जा रहे हैं, तो कहाँ रुकें। इसके जो मैक्सिमम स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 1000 से ऊपर स्टेप नहीं ले सकते, और अगर 1000 नहीं लिए, अगर उससे कम है तो मैं कहूँगा कि जब मेरा साइज 0.0001 या तो मेरा स्टेप साइज ये हो गया तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा। ठीक है, या तो 1000 स्टेप्स हो गए, या मेरा स्टेप साइज ये हो गया, या बिल्कुल ही 0 के करीब हो गया 0.01, तब मैं ये करना बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हो उसमें कैसे कन्वर्ट करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये जो एक्सप्लेन किया है आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया है, आपको बिल्कुल डेप्थ नॉलेज चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट की, और मैं कह रहा हूँ आप देखना तब भी। मैं एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो से आप ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अगर आप बिल्कुल ही डेप्थ में समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, कि मैंने आपको समझाया है, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उस वीडियो से जाके देखो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे भी आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे होता है। बाकी अगर आपको इसके अंदर तक बिल्कुल कैलकुलेशन वगैरह जाननी है, उसके लिए आप वीडियो को प्रेफर करो। ठीक है, सो दिस इज
the concept of gradient descent, and this is it for this video.